सैमसंग गैलेक्सी S24 और Vivo X200 FE, इन दोनों में से आपको कौन से स्मार्टफोन को चूज करना यहाँ पर बेटर रहेगा। दोस्तों, हम यहाँ पर एग्जैक्टली बात कर रहे हैं 50 के प्राइस रेंज में, और इसी प्राइस रेंज में ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है। और इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखो और हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इस बिग बिलियन डे सेल में आपको कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो भाई, डिटेल्स एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे तगड़ा पैसा वसूल वाला डील होगा। तो बात करते हैं मेन एस्पेक्ट ऑफ ए स्मार्टफोन, जो कि है डिज़ाइन और डिस्प्ले। सबसे पहले गैलेक्सी S24 में यहाँ पर डिस्प्ले को देखो तो 6.2 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन के साथ आता है ये सैमसंग गैलेक्सी S24। इन हैंड फील इसका काफ़ी सॉलिड लगता है। यहाँ पर मतलब समझो, यहाँ पर आपको कॉम्पैक्टनेस भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम सॉलिड और बेहतरीन डिज़ाइन भी मिल रहा है S24 में। Vivo X200 FE में यहाँ पर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर 6.3 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ वही सेम एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है LTPO पैनल के साथ। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, स्क्रोलिंग में ये ज़बरदस्त काम आता है। डिज़ाइन की बात करें तो सुपर स्लिम 8 mm थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन यहाँ पर मिल जाता है, और इसका वेट करीब 186 या फिर 85 ग्राम के करीब है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S24 FE में अब तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन अवेलेबल हो रहा है BBD सेल में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो जाता है इसी प्राइस रेंज में। और दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन का BBD सेल में प्राइस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो के अंदर बने रहो। S24 में रैम दिया जाता है यहाँ पर 8 GB के रैम, और ये डे टू डे टास्क को काफ़ी इजीली हैंडल कर सकता है। स्टोरेज ऑप्शन में 128 GB और 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन भी है। यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस आई थिंक डिसेंट है यहाँ पर S24 में। और सैमसंग में यहाँ पर प्रोसेसर में एक और तगड़ा फीचर्स ये है कि यहाँ पर बिल्ट इन AI देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे गैलेक्सी AI फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि X200 FE में नहीं मिलेंगे। Vivo X200 FE की अगर बात करें तो प्रोसेसर में MediaTek Dimensity का प्रोसेसर मिलता है, वो भी 9300 प्लस का प्रोसेसर, जो कि 3 नैनोमीटर चिपसेट पर बेस्ड है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में ही 12 GB ऑफ रैम देखने को मिलता है, और हायर वेरिएंट में 16 GB ऑफ रैम। बेस वेरिएंट स्टोरेज भी 256 GB है, और हायर वेरिएंट स्टोरेज भी 512 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर थर्मल मैनेजमेंट के साथ काफ़ी सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। और यहाँ पर 6500 mAh बैटरी है, तो ये ज़्यादा ही पावर बैकअप देगा, और ये 3 नैनोमीटर चिपसेट पर बिल्ट है, तो ये पावर एफिशिएंट भी और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी S24। यहाँ पर ज़्यादा रैम देखने को मिलता है, ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलता है, और 3 नैनोमीटर चिपसेट पर बेस्ड है, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू S24। लेकिन S24 में यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, ये भी वन ऑफ द प्लस पॉइंट हो जाता है S24 के लिए। मतलब कि परफॉर्मेंस में सिमिलर ही है, और आप ज़्यादा गेमिंग को फोकस करके इन दोनों में से किसी को चूज करना चाहते हो, देन आप डेफिनेटली X200 FE पर ही जा सकते हो। नेक्स्ट, अगर कैमरा सिस्टम को देखें तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S24 में यहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, फोटोज़ वगैरह काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी शार्प देखने को मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड में 12 मेगापिक्सल का एक, जो कि ग्रुप फोटोज़ वगैरह के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है। पर फ्रंट की तरफ 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है। ठीक वहीं पर X200 FE की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, जहाँ पर सोनी का लेंस देखने को मिलता है IMX921 का एक सेंसर है। वाइड एंगल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। जूम कैमरा 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है विथ 3x ऑप्टिकल जूम। तो यहाँ पर आपको जूम फोटोज़ वगैरह कुछ ज़्यादा ही क्लियरिटी में देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें S24 से। तो
और यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखो यार, यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जो काफ़ी बेटर यहाँ पर इमेज प्रोवाइड करवा सकता है आपको एज कम्पेयर टू S24। बाकी सब कुछ यहाँ पर कैमरा में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें ना बैटरी सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है। जैसे कि S24 में हमें देखने को मिलता है 4000 mAh का एक बैटरी विथ 25 वाट फास्ट चार्जिंग, जो कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं X200 FE से, तो वहाँ पर 6500 mAh का एक बैटरी देखने को मिलता है, वो भी 90 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। और X200 FE में एक नया टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है बैटरी में, जो कि है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो बैटरी सेगमेंट के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर है X200 FE। ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी भी है विथ फास्ट चार्ज ऑप्शन भी। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर सेगमेंट के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 में एंड्रॉयड 14 और इसके ऊपर One UI 6.1 का कस्टम UI देखने को मिलता है। और सैमसंग प्रॉमिस करता है 7 साल तक का मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच अपग्रेड्स, जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आपको AI फीचर्स भी अपग्रेड होते हैं और जो UI है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट UI है अभी करंट मार्केट में। प्री इंस्टॉल ऐप वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत ही मिनिमल प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिलते हैं और कोई भी ऐड वगैरह या फिर ब्लोटवेयर वगैरह यहाँ पर One UI में देखने को मिलता ही नहीं है। और X200 FE में यहाँ पर एंड्रॉयड 15 जो कि बेस्ट है फन टच OS के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और यहाँ पर वीवो प्रॉमिस करता है 4 ईयर तक का मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और 5 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर हम कह सकते हैं S24 को। तो यार ये तो था कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन का, लेकिन एक्चुअल में आपको कौन से स्मार्टफोन यहाँ पर चूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है यहाँ पर। देखो, आपको अगर ब्रांड के ऊपर जाना है तो मैं तो यहाँ पर क्लियरली सजेस्ट करूँगा आपको सैमसंग गैलेक्सी S24। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही फीचर्स चाहिए और ज़्यादा ही आपको बैटरी कैपेसिटी वगैरह चाहिए, आपको गेमिंग करना है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो X200 FE में। S24 में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये स्मार्टफोन को यूज करना चाहते हो तो मैं तो यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा आप सैमसंग गैलेक्सी S24 ही परचेस करो। तो ये दोनों स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज पर अवेलेबल होंगे BVD सेल में एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ रिवील ज़रूर हुआ है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि S24 39,999 में अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो Vivo X200 FE है ये अवेलेबल हो सकता है 41 to 42,000 के प्राइस रेंज में। मतलब कि 1-2 हज़ार ही नीचे हो सकता है इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में। फ्लिपकार्ट में यहाँ पर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से ऑफर्स चलेंगे जहाँ पर आपको मैक्सिमम 4,000 से लेकर 5,000 तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और आगे हम बात करेंगे कुछ बजट स्मार्टफोन या फिर कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त डील्स में देखने को मिल सकते हैं इस BVD सेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।